नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की करंट वीडियो में हम देखेंगे डेली करंट वाले क्वेश्चन हैं जो पहला वन लाइनर के तौर पर देखेंगे आज। ठीक है, वन लाइनर। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। तो कौन करेगा विशेष लोक अदालत का आयोजन? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और कौन से में वर्ष पे? अपनी स्थापना के 75वें वर्ष पे। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और ये कहाँ पर है नालंदा विश्वविद्यालय? तो ये आपका बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। किसने उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। अगला है, हाल ही में जारी किए गए सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या अनुमानतः कितनी हो गई है? तो कितनी है परमाणु हथियारों की संख्या? 172। कितनी है? 172। ठीक है, सिपरी क्या है? सिपरी रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा व्यय कर रहा है किस पे? सेना पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियार किसके पास है? ये सब इस तरीके की रिपोर्ट कौन जारी करता है? सिपरी जारी करता है। कौन करता है? सिपरी। अगला है, किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन 25 से 28 जुलाई किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? केरल में। केरल में भी कहाँ पर? कोझिकोड में। कहाँ पर किया जाएगा? कोझिकोड, केरल में। अगला है, हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? तो सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में त्वचा बैंक खोला गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 5 का नई दिल्ली हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पर्याप्त पूंजी और जमा की कमी की संभावना है। इसलिए किसका? पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। किसने? आरबीआई ने। अगला है, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए सिपरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कहाँ स्थित है? तो सिपरी कहाँ पर है? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में है। कहाँ पर है? स्टॉकहोम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अडानी समूह ने 570 मेगावाट का हरित जल विद्युत संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है? तो अडानी समूह कहाँ पर लगा रहा है हरित जल विद्युत संयंत्र? तो वो लगा रहा है भूटान में। किस देश में लगा रहा है? भूटान में। तो भूटान याद रखना है। ठीक, हाल ही में किस देश ने स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन शांति सम्मेलन में जारी संयुक्त वक्तव्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? तो किसने इनकार किया है? अपने देश भारत ने इनकार कर दिया है। ठीक है, अगला है, स्वतंत्रता सेनानियों और देश के अन्य प्रतीकों की मूर्तियों के लिए संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है आपके जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, उप राष्ट्रपति हैं कौन? जगदीप धनखड़। अगला है, हाल ही में किसने एक मोबाइल ऐप एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज लॉन्च किया है? तो किसने किया है? एनसीआरबी ने किया है। कौन सा ऐप है? एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। ठीक है, किसने किया? एनसीआरबी ने। ठीक है, हाल ही में कौन अपने परिसर में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के साथ देश का पहला हरित राज्य सरकार मुख्यालय बन गया है? तो कौन बना है? असम बन गया है। ठीक है, 12 का उत्तर हो जाएगा असम। अगला है, द एडवेंचर्स ऑफ द एड द मेमा एंड फाइट्स ए होम। ये किताब है, किसकी ये पुस्तक है ये? तो ये किसने लॉन्च की है? आलिया भट्ट ने। किसने लॉन्च की है? आलिया भट्ट ने। द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मेमा, इतना याद रख लो, उसी से काम हो जाएगा। अगला है, भारत और अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार किसने लॉन्च किया है? तो भारत और अमेरिका ने। ठीक है, भारत की जो एजेंसी है वो क्या है? इसरो है। और अमेरिका की क्या है? नासा है। ठीक है, नासा। अगला है, हाल ही में फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को 7% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो फिंच की जो रेटिंग है वो 7 से कितनी हो गई है? 7.2%। कितनी हो गई है? 7.2%। ठीक है, ये आपके वन लाइनर हो गए करंट अफेयर जो कब के हैं? 20 जून के हैं। ठीक है, 20 जून के। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। करंट अफेयर की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।